Hello everyone. I hope you all are doing well, guys. This is Ekta Kasana, your friend, and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रूशियल सीरीज ऑफ BNS, which was formerly called as IPC, that is Indian Penal Code और भारतीय न्याय संहिता. Okay? तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन स्टार्ट करने से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. ओके, दीज आर हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए हैं, बिकॉज पीपीटी जो है वो इतना नेचुरल फील नहीं देती है. सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू मेक द हैंडमेड नोट्स. मतलब मैं अपने खुद से ही लिखूं एंड देन आप भी उसे नोट डाउन कर सकते हैं. सो वो नोट डाउन करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग माय सेशंस, बिकॉज आई डोंट मेंशन एवरीथिंग ऑन द स्लाइड. ओके, नोट्स में सब कुछ नहीं आ पाता है. बहुत सारा जो जनरल नॉलेज होता है, जो हमारे दिमाग में चीजें होती हैं, वो मैं यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू लिखूंगी, तो वो आप मिस आउट ना कर दें. इसीलिए एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, एंड दिस इज द पार्ट 1 गाइस. दिस इज द पार्ट 1 जिसमें हम डील करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ द क्रिमिनल, ये जो हमारी लॉ है. ओके, दैट इज द इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, तो हम इसका बिल्कुल जनरल नोट पहले सबसे पहले हम इसका देखेंगे. ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो याद रखने वाली है कि हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है वो अभी 2023 में आ चुकी है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है. राइट, भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है हमारी, और जिसको कि फॉर्मली मतलब पहले क्या बोला जाता था, फॉर्मली कॉल्ड एज नोन एज इंडियन पीनल कोड. ओके, जो कि 1860 में हमारा आया था. दोनों के बारे में डील कर लेते हैं कि इंडियन पीनल कोड किसने दिया था, भारतीय न्याय संहिता किसने दिया था. तो आईपीसी हमें पता है हमारा किसने दिया था. आईपीसी वाज गिवन बाय द थॉमस बेबिंगटन मैकॉले. ओके, ये हमारे मैकॉले थे जिन्होंने आईपीसी का इंडियन पीनल कोड जो है वो क्या किया था, ड्राफ्ट किया था. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बीएनएस की, तो बीएनएस आपको पता है हमारा इंट्रोड्यूस किया है अमित शाह जी ने, राइट, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं. और इसके लिए जो पूरी कमेटी जो बैठी थी, उस कमेटी का नाम है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी. ओके, जिसने कि इसको पूरे ड्राफ्टिंग नहीं बोल सकते, हम कह सकते हैं कि जो जो चेंजेस किए हैं, ओके, फर्दर चेंजेस किए हैं, कुछ सेक्शंस एड अप किए हैं, कुछ सेक्शंस क्लब किए हैं, राइट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड. ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब आ जाता है हमारा नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ क्राइम. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचर क्या होता है और डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है. नेचर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और डेफिनेशन ऑफ क्राइम हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके, नेचर हम अभी डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन ऑफ क्राइम जो हमारा वो हमारा आएगा पार्ट 2, वीडियो आ जाएगा. ओके, वेरी सुन, उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो नेचर देख लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं नेचर का मतलब क्या होता है. ठीक है, ये नेचर एनवायरमेंटल नेचर के बारे में नहीं बात हो रही है, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे नेचर की हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ का जो ये पूरा बैर एक्ट है, या फिर हम कह सकते हैं पूरा जो ये आईपीसी या बीएनएस है, इसका नेचर क्या है. दैट मीन्स अगर हम बात करें कि आपका नेचर कैसा है, तो आप जॉली हो सकते हैं, राइट, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, दैट्स योर जनरल नेचर, राइट, अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे बेयर एक्ट का नेचर. दैट मीन्स किस चीज पे वो डिपेंडेंट है. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं बेसिस क्या है, बेसिक्स क्या है उसके. ओके, वही हमें डील करना है. तो नेचर में हमारा सबसे पहले तो आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप नेचर की हम जब भी बात करते हैं तो हमारा जो हिस्ट्री होता है किसी भी बेयर एक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट का, वो इंपॉर्टेंट होता है ऐड करना. दैट मीन्स कब एनएक्ट हुआ था, कब हमारा ये एक्ट आया था, एनफोर्स कब हुआ था. ओके, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो नेचर में हम देख लेते हैं कि हमारा जो लॉ ऑफ क्राइम्स है वो हमें पता है कि ये काफी ज्यादा पुराना है, इवन सिविलाइजेशन के टाइम का है ये. ठीक है, ड्राफ्टिंग बाद में हुई है. ओके, समझिए एक चीज को, देखिए, एक चीज को लिख के उसे एक्ट बना देना इज डिफरेंट. दैट इज द सेकेंड थिंग. व्हाट प्राइमरी इज, प्राइमरीली हमारे थॉट्स और हमारे एक्शंस ऐसा उसको फोर्स करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को फ्रेम करने में, राइट. तो ये जो हमारा लॉ ऑफ क्राइम्स है ये हमारा सिविलाइजेशन के टाइम से ही है. ओके, अब कैसे है, सिविलाइजेशन से कैसे है, ये हमें समझना पड़ेगा, राइट. सो
जो लोग थे हमारे सोसाइटी में, राइट, उनको काफी ज्यादा वो एक टेरर में रहते थे, राइट, दे वर टेरिफाइड ऑफ व्हाट, ऑफ एनी क्राइम दैट मे हैपन, करेक्ट, या जैसे चोरी हो गई या फिर फ्रॉड हो गया, ये सब चीजें तो पहले से ही चलती आ रही है, राइट, थेफ्ट हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपने आप को ग्रुप्स में एसोसिएट कर लेते थे। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब ये होता है बहुत सारे लोग आके ग्रुप एक बना ले, राइट, इन द नीड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रूल्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। किस चीज के लिए एसोसिएशन बनाते थे वो, ताकि वो कुछ सेट ऑफ रूल्स बना सके जो रेगुलेट कर सके बिहेवियर ऑफ सोसाइटी को। ओके, सोसाइटी का बिहेवियर जैसा है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। नाउ there was a very famous justice according who was Terence Morris। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्राइम का एक जनरल सा डेफिनेशन दिया है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है क्राइम का, जो कि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है। उन्होंने बोला है कि सोसाइटी जो होती है हमारी, ठीक है, जो हमारे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, उनके अकॉर्डिंग जो चीज नहीं होनी चाहिए, ओके, दैट मीन्स जो चीज नहीं होनी चाहिए, जो या फिर जो चीज क्रिमिनल लॉ का वायलेशन कर रही है, वो चीज क्राइम है। ओके, सिंपल सा इन्होंने बोला है, क्या बोला है इन्होंने, कि सोसाइटी जो है वो अगर बोलती है कि लेट्स से दिस पर्टिकुलर एक्ट इज वायलेटिंग द लॉ, ओके, ये वायलेशन है, तो ये जो चीज होगा, ये जो पर्टिकुलर एक्ट होगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, क्राइम बोल देंगे, ठीक है। जो भी चीज वायलेशन ऑफ लॉ करेगी वही हमारी क्राइम होगी और वो हमारा क्रिमिनल लॉ में एडेड होगा, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ, इसीलिए हमारे इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट चला आता है, जिसमें हमारा बोला है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो एक मिरर है पब्लिक ओपिनियन का। पब्लिक क्या बोलती है, पब्लिक क्या चाहती है, सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली अ मिरर ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव, अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पे कि लॉ क्या होता है और क्राइम क्या होता है, राइट। नाउ व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज क्राइम। अगर हम देखें हमारा ये जो क्रिमिनल लॉ है, या फिर हम देखें कि ये जो हमारा क्रिमिनल या ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ, हम देखें तो इसके दो एसेंशियल्स हमारे चले आते हैं यहाँ पे, राइट। एक तो पहला तो एक लॉ है और दूसरा है हमारा क्राइम। इनका मीनिंग हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ क्या है और क्राइम क्या है। ओके, तो लॉ अगर हम देखें तो लॉ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स है कुछ जो कि हमारे पॉलिटिकल सुपीरियर्स ने, जैसे कि हमारे रूल्स कौन बनाते हैं, हमारे रूल्स लेजिस्लेचर बनाते हैं, राइट। तो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, राइट। तो फिर अगर हमारा एग्रीगेट ऑफ रूल्स जो है वो हमारा बना रहा है पॉलिटिकल सुपीरियर या फिर कोई भी सॉवरन, सॉवरन यू नो, राइट, सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर, राइट। जैसे कि अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें, एंशियंट इंडिया में सॉवरन कौन होते थे, किंग होते थे, क्वीन होती थी, राइट, दे वर कॉल्ड एज सॉवरन। नाउ हियर वी हैव, अब आज के टाइम पे हमारी डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की वाली चीजें तो नहीं रही है, राइट, मोनार्की नहीं रहा है हमारा, राइट, अबॉलिश हो गया है वो। तो अब हमारा क्या रहता है, हमारे जो हमारे थ्रू जो इलेक्टेड हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर जो होता है हमारा, वो हमारा क्या बनाता है, रूल्स बनाता है, करेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेस्क्राइब सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल इन द सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो हमारे बनते हैं जो कि एक कंडक्ट डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट डिफाइन करते हैं सोसाइटी का। ओके, सो लॉ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम डील कर लेते हैं व्हाट इज क्राइम। अब क्राइम क्या होता है हमारा, क्राइम तो हम लोगों को पता ही, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कोई भी चीज जो वायलेट करेगी, वायलेशन ऑफ लॉ, राइट, कोई भी चीज जो वायलेट करेगी लॉ को, दैट इज व्हाट टर्म्ड एज क्राइम, करेक्ट। सो वही है, डिसओबीडियंस ऑफ लॉ इज टर्म्ड एज क्राइम। यहां पे लेकिन हमारा हर लॉ का डिसओबीडियंस भी क्राइम नहीं होता है, वहां पे एक्सेप्शंस भी आते हैं हमारे, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिविल लॉ हो गया, या फिर हमारा टॉर्ट हो गया। इन सब चीजों में क्या होता है, इन सब चीजों में हमारा ये सिविल लॉ में आ जाते हैं, राइट, ये क्रिमिनल रॉन्ग में नहीं आते, ये सिविल रॉन्ग में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्राइम रेफर्स टू दोज एक्ट्स व्हिच आर बोथ फॉरबिडन बाय लॉ
against the moral sentiments of the society. Okay, moral sentiments के against होते हैं और forbidden by law होते हैं. Forbidden by law is a very important term, that phrase that you need to remember. Moral sentiments की अगर हम बात करें तो moral sentiments हमें पता है कि morality जो है it changes with time, right? Yeah, and that is the reason that crime also changes with time. Correct? That means that we can say कि जो हमारा मोरालिटी होती है वो हमारी प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन बहुत ज्यादा डिफर करती है, राइट? हो सकता है जो मेरे लिए मोरालिटी है वो आपके लिए मोरालिटी ना हो, या हो सकता है जो आपके लिए मोरालिटी है वो मेरे लिए मोरालिटी ना हो, ऐसा हो सकता है, राइट? टाइम टू टाइम भी चेंज कर सकते, वेरी करता है. जैसे कि हम देखें कि हमारा जो पहले वाले टाइम में क्या होता था, सती एक प्रथा होती थी जो कि अब अबॉलिश हो चुकी है. पॉलीगैमी की अगर हम बात करें तो पॉलीगैमी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, दैट मीन्स हमारे हिंदूज में क्या है, वो एक क्राइम है, राइट? वहीं पे अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, मुस्लिम लॉ में हमारा पॉलीगैमी जो है वो एक क्राइम नहीं है, इट इज अलाउड, राइट? पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगैमी मीन्स हैविंग मोर देन वन वाइफ. ओके, मोर देन वन वाइफ, दैट्स व्हाट पॉलीगैमी इज. ओके, सो वहां पे पॉलीगैमी अलाउड है. तो जो हमारा मोरल वैल्यूज है ना, वाला जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है. ओके, तो ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि फिक्स्ड है, स्टैटिक है. इसीलिए हमारा जो क्रिमिनल लॉ भी है वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक चीज प्रॉपर स्टैटिसिटी में नहीं आती है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं हमारा कि क्राइम जो होता है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली रिटन हियर. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोट व्हिच इज रिटन हियर. क्राइम इज नॉट एब्सोल्यूट लाइक सिन. पाप की तरह क्राइम जो है वो एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है. ठीक है, वो बियॉन्ड द लिमिट्स है. ओके, व्हाट मैन से एंड डू. क्लियर? हो सकता है जो आज क्राइम नहीं है वो कल क्राइम हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है. ओके, सो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि क्राइम जो है हमारा या मोरल वैल्यू जो है हमारे, दोनों चीजें ही चेंज होती रहती है, जिसे हम बोलते हैं डायनामिक. ओके, लॉ एंड क्राइम बोथ आर डायनामिक. ओके, जैसे कि डायनेमिसिटी का तो हमारे पास रीसेंट एग्जांपल ही है. हमारा इंडियन पीनल लॉ जो है वो हमारा क्या हुआ है, रिप्लेस हो गया है बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता से, जिसमें हमारे काफी सारे लॉज क्लब हो गए हैं. दैट मीन्स ज्वाइंट हो गए हैं. ठीक है, एक में कर दिया है उनको. ओके, और कुछ एडिशन भी किए हैं न्यू प्रोविजंस के. तो ये भी क्या है, डायनेमिसिटी ही तो शो करता है हमारे आईपीसी की. ओके, सो नाउ दैट इज इट गाइस. I hope आपको समझ आया होगा. Still, if you have any doubts, this is approved now. Okay, so now if you have any doubts, you can comment in the comment section. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe to my channel Law with Ekta. And part 2 will be soon available on my channel itself. Okay, so हम मिलते हैं next video में. Bye bye, take care.